उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। देखिए, मैं कुछ लाइनें और कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग अगर असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन जो रहेगा वो आप लोगों का ही कहीं ना कहीं। आप लोग टीचर को दोष देते हैं, ठीक है, टीचर को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? आप लोगों ने अब तक पढ़ाई की, टीचर आपको पढ़ा रहा, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। आपको लग रहा है कि अगर हम थोड़ी देर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको अभी लग रहा है ये चीजें, लेकिन यही चीजें बाद में बहुत ही ऐसी हो सकती हैं कि आप मान के चलिएगा, मैं कहूंगी कि मेरिट में नाम आने से आपको रोक सकती हैं। आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। हमें लगता है बहुत आसान कि अभी एग्जाम नहीं है। लोग मुझसे एग्जाम की डेट पूछते हैं, मैम यूपीटीजीटी के एग्जाम की डेट कब है, कॉल करके पूछते हैं। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोग एग्जाम की डेट देखकर प्रिपरेशन करते हैं? कई बार मैं क्लास में समझा चुकी हूँ, कई बार मैं हर वीडियो में समझा चुकी हूँ, कभी भी प्रिपरेशन एग्जाम की डेट देखकर मत कीजिएगा। या तो ये वो लोग हो सकते हैं जो देखते हैं कि एग्जाम की डेट आ गई है, चलिए अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आप 1 साल या 6 महीने के कोर्स को इन 2 महीने में कैसे तैयार कर सकते हैं? ठीक, क्या स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं एग्जाम की डेट से? मैं मानती हूं आप ये सोचकर पढ़ाई करिए कि कल हमारा एग्जाम है और आज हम लास्ट बार पढ़ रहे हैं, जितना हमें पढ़ना है आज पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लेना अपने आप का, वो सब आज हमें करना है। तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, तो टीजीटी तो बहुत छोटी जॉब है। आप आईएएस पीसीएस भी क्लियर कर सकते हैं। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेरोजगारी कहां आती है? बेरोजगारी वहां आती है जहां आप अपने आप को पीछे खींच रहे होते हैं। आप पीछे कैसे खींच रहे होते हैं? आप सोचते हैं नहीं आज नींद आ रही है, चलिए इस टॉपिक को अभी हम छोड़ देते हैं, कल हम पढ़ाई कर लेंगे जब मूड फ्रेश होगा। मूड फ्रेश होगा आपका अपने आप से। दिमाग में बैठे हैं, सोच रहे हैं, अच्छा नए साल की पार्टी है, चलो चल देते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। दूसरा, अच्छा हमने कभी ये सोचा आपने कि हमने कितना तैयार किया, चलिए आज हम वो पार्टी छोड़ के आके पहले हम अपने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। कभी नहीं सोचा। सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो काम सबसे लास्ट में है। जिस काम को हमें सबसे पहले करना चाहिए उस काम को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। क्यों रखते हैं सबसे लास्ट में? इसीलिए नौकरी, जॉब आपको सबसे लास्ट में चूज करती है। अगर आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर चलते हैं, एक चीज को लगातार बनाइए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और हर रोज आपने एक टारगेट बना के रखा है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, आपने फुल कवर की। रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है मैंने बताया था कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व किए। इसमें भी आप लोग क्या निकाल लेते हैं? अपना ही जुगाड़ निकाल लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ, अगर हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम यूपी के करेंगे, अदर स्टेट के हम नहीं करेंगे। इतना मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी नहीं समझ में आता आपको, फिर भी नहीं पता चलता है, ठीक है। आज ये मेरा मोटिवेशन समझ लीजिएगा, कुछ भी समझ लीजिए, उन लोगों के लिए है जो अब तक ये सोचते आ रहे हैं कि मेरे पास मैसेजेस पड़े होते हैं, मैम एग्जाम की डेट कब है, एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम हो, कब हो या नहीं हो, कभी भी हो, आप उसको मत देखिएगा। आपको क्या देखना है कि हमारा एग्जाम कल है और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सब सब हमारा लास्ट है। हमें रिवीजन करना है, हमें कितना पढ़ना है, आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, कितना टारगेट बना सकते हैं, हर रोज यही इसी तरह से आप अपना कर पढ़िएगा। तो मैं मानती हूँ बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, तैयारी ही नहीं बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे एग्जाम में। और अगर स्कोर एग्जाम में अच्छा होगा तो जीत भी आप लोगों की होगी। ये होती है एक जिद। जिद कैसे जिद होती है, क्या जिद आप जानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जो कंटिन्यूअसली सफल होता है, आप उससे पूछिएगा, उसको वो क्वेश्चन याद नहीं होगा जो एक बार में पास हो गया। जो फेल हुआ है बंदा, उसको वो चीजें याद होंगी। क्यों? क्योंकि उसने घर आके उन चीजों को देखा होगा कि मैं फेल किस वजह से हुआ। उसने उस रीजन को,
उस चीज को उसने देखा कि जो रीजन था मेरा, उसको उसने सही करने की कोशिश की, मतलब जो गलती थी उसको सुधारने की कोशिश की। इसीलिए उसको वो सारे क्वेश्चंस याद होते हैं। तभी एक जीतने वाले से हारने वाला ज्यादा बेटर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको सारी चीजें पता है कि मैंने यहाँ पर गलती की है, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। ठीक है? तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हैं तो 1 सीट, 2 सीट या सीट कम है या कितनी है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है टाइम नहीं मिला। आज अगर आप पढ़ाई को टाइम देंगे, अपने आप को टाइम देंगे, जॉब के लिए पढ़ाई को समय देंगे, तो उस वो जो जॉब आप लोगों को मिल रही है, वो कम से कम 20-25 साल के लिए आपको समय देगी। आपके लिए एक रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन आप जब उसको समय ही नहीं देंगे, ऐसा मैं मानती हूँ कि आप कौन-सा काम करते हैं जो आपके पास समय नहीं है? पढ़ाई के लिए समय नहीं है, एटलीस्ट पढ़ाई के लिए तो समय निकलना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड रखिएगा, पढ़ाई के लिए ऐसा समय निकालिए आप लोग। मैंने हज़ार तरीके यहाँ पर समझाए हैं, बताए हैं कि पढ़ाई के लिए समय कैसे आप निकाल सकते हैं। नहीं, आज हम बीमार हैं, आज हमें नींद आ रही है, आज हमें ठंड लग रही है, आज हम वहाँ पार्टी में गए थे, आज हम वहाँ शादी में गए थे, आज हमारे यहाँ गेस्ट आ गए हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से अगर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बहुत ही शर्म की बात हमारे लिए हो जाती है कि हम इन चीज़ों की वजह से एक बड़ी चीज़ को खो रहे हैं। ये चीज़ें आपको आगे आने वाली लाइफ में भी ईज़िली मिल जाएँगी। लेकिन जो पढ़ाई का समय है, जो एज है, जो अभी गोल्डन पीरियड आप लोगों का चल रहा है, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। एक दिन याद होगा मैंने आपको समझाया था कि अगर सुबह घड़ी 9 बजा रही है, तो वो शाम को भी 9 ही बजाएगी, ठीक है? लेकिन ये जो बर्थडे आप लोगों की, ये सारी चीज़ें, जो फंक्शन्स आप लोगों के आते रहते हैं, हर साल आते हैं। कोशिश करिएगा कि जितना हो सके है इन सब चीज़ों को ऐसे हटा दीजिएगा कि जैसे आपने कचरे को हटा दिया है। और उसके बाद जैसे अभी हरियाणा वालों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, उनके पास समय इतना कम है और उसमें भी मैं देखती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं मैम हमें समय नहीं मिला। मैंने वीडियो हर चीज़ पर बनाया हुआ है, हरियाणा पर बनाया, केबीएस पर बनाया हुआ है, यूपी पर अलग बनाया हुआ है। मैंने सब चीज़ों को लेकर बनाया हुआ है। फिर भी मुझसे स्पेशली पूछा जाता है मैम इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? बता दीजिएगा हमें। मतलब आप लोगों को यही नहीं पता है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर लिया, मेरा नोटिफिकेशन गया। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ वो चीज़ नहीं देखी। क्यों? आपके पास समय नहीं है ना। आप अभी जब यूट्यूब खोलेंगे तो शॉर्ट्स खोलेंगे उसमें, उसमें जो लोग डांस कर रहे हैं, जो लोग हँसा रहे हैं आप लोगों को, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो आप लोग अपना एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। एन्जॉयमेंट करने के समय को बाद का बनाइए, जब आपके पास एक जॉब आ जाएगी, एक आपके पास स्टैंड हो जाएगा। तो उस समय के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। और ऐसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है जो हमें बहुत पसंद है। आप जानते हैं जिस समय आप सो रहे होते हैं, उस समय वो लोग जगे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। वो लोग पढ़ रहे होते हैं, नींद तो सबको आती है, सबको अच्छा लगता है सोना। खाना, अच्छा पहनना सबको अच्छा लगता है, ये चमक-धमक की ज़िंदगी। लेकिन ये 4 दिन अच्छी लगती है। जब आप एक समय अपने आप को फ़ील करेंगे, जब आपको जॉब नहीं मिलेगी कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेंगी। पर आज एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आज आप लोगों ने इन चीज़ों का त्याग करके और रेगुलर अपनी एक पढ़ाई का शेड्यूल बनाया है, जो मैं यहाँ पर बताती रहती हूँ, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको थोड़ा देर हो सकती है, बट सिलेक्शन आप लोगों को निश्चित ही मिलेगा। जो लोग मन से अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, एक टारगेट, एक जिद और एक जुनून बनाकर पढ़ाई करते हैं, उनको सफलता निश्चित मिलती है। मेरा मोटिवेशन आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।